कैसे एक लड़का उत्तराखंड में जन्म लेता है और उसके बाद गोरखपुर पहुंचकर संत बनता है और 1998 की लोकसभा का सबसे कम उम्र वाला सांसद भी बनता है। 2007 में एमपी योगी को 11 दिन के लिए जेल जाना पड़ा। तब प्रदेश में सरकार थी मुलायम सिंह यादव की। तो कैसे बने एमपी से सीएम? और निष्ठा रखूंगा। जय हिंद दोस्तों, आज की स्पेशल वीडियो में हम जानेंगे एक लड़का जब उत्तराखंड में पैदा होता है, उसके बाद गोरखपुर पहुंचता है और गोरखपुर पहुंचकर सन्यासी बनता है, सन्यासी बनकर एमपी बनता है और एमपी बनकर एक सीएम बनता है। आइए जानते हैं आज की स्पेशल वीडियो में और शुरू से शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के एक छोटे गांव पंचूर में 5 जून 1972 में एक लड़के का जन्म होता है और उस लड़के का नाम रखा जाता है अजय सिंह बिष्ट और उस लड़के की प्राथमिक शिक्षा उसी जगह से होती है। फिर उसके बाद कोट गवार के पीजी कॉलेज में पढ़ते अजय सिंह का मन सियासत में लगने लगा और अजय सिंह एबीवीपी के सदस्य भी रहे। छात्र संघ चुनाव के दौरान अजय सिंह ने टाल ठोकी पर टिकट नहीं मिला। फिर उसके बाद अजय सिंह निर्दलीय चुनाव में मैदान में उतरते हैं और उसके बाद निर्दलीय चुनाव हार जाते हैं। कॉलेज के जमाने में जब वो छात्र संघ चुनाव लड़े तब उन्हें जरूर हार का सामना करना पड़ा था। फिर उसके बाद अजय सिंह की मुलाकात होती है एबीवीपी के सीनियर कार्यकर्ता से और उसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी ज्वाइन कर लेते हैं। पर अजय सिंह को सीएम, एमपी और राजनीति में असली में उतारना गुरु वैद्यनाथ जी का काम था। चर्चित में आए अजय सिंह को 1998 में वैद्यनाथ जी अजय सिंह को लोकसभा सीट दिलवाते हैं और जिस लोकसभा को सीट दिलवाते हैं वहां से खुद वैद्यनाथ जी 4 बार के सांसद रहे और अजय सिंह का नाम बदलकर योगी आदित्यनाथ रखा गया। और योगी आदित्यनाथ पहली बार खड़े होते हैं और पहली ही दाव में जीत जाते हैं 23,000 वोटों से, जिस सीट पर वो खुद 4 बार सांसद रहे। इसके बाद योगी जी को लगा गोरखपुर में अपना जन आधार बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ करना होगा। उसके बाद एमपी योगी, सीएम योगी नहीं, उस समय एमपी योगी थे। उसके बाद उन्होंने युवा हिंदू वाहिनी संगठन बनाया, हिंदू युवा वाहिनी नाम से संगठन बनाया, हिंदू युवा। उसके बाद गोरखपुर में लोग एमपी योगी के साथ जुड़ने लगे। उसके बाद एमपी योगी की छवि बढ़ती गई। 2002 विधानसभा में योगी आदित्यनाथ के खासम खास अग्रवाल जी को जब बीजेपी की तरफ से टिकट नहीं मिलता है तो और उसके बाद अग्रवाल जी हिंदू युवा सभा से खड़े हो जाते हैं और योगी के समर्थन अग्रवाल जी को सपोर्ट करते हैं और वहां से बीजेपी के प्रत्याशी हार जाते हैं और अग्रवाल जी विधानसभा पहुंच जाते हैं। और बाद में 2022 में अग्रवाल जी की सीट को खाली कराकर योगी आदित्यनाथ को उसी सीट से लड़ाया गया और सीएम बनाया गया। खैर, इस टॉपिक पर आगे बात करेंगे। इधर हिंदू युवा वाहिनी के कारण योगी आदित्यनाथ की छवि, योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता ग्रोथ तेजी से बढ़ने लगी। दूसरी तरफ सियासत का भी पारा चढ़ रहा था। अब समय आता है 2007 जहां पर योगी सीएम नहीं थे, सिर्फ एमपी थे। मोहर्रम जुलूस में दंगे होने के कारण सीएम योगी को 11 दिन तक जेल जाना पड़ा और प्रदेश में न योगी आदित्यनाथ की सरकार थी न कि बीजेपी की सरकार थी और सरकार थी सपा मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। 12 मार्च 2007 को योगी आदित्यनाथ जेल से निकलकर संसद पहुंचे और संसद पहुंचकर क्या हुआ आप इस वीडियो को देखें। सर मुझे Tell him. Go on, Mitchell. Yogi ji, we all respect you. Please, we shall certainly look into it. I tell you. अध्यक्ष, मैं तीसरी बार गोरखपुर से लोकसभा का सदस्य बना हूं। पहली बार मैं 25,000 वोटों से जीता था, दूसरी बार 50,000 से जीता और तीसरी बार लगभग 1.5 लाख मतों से मैं गोरखपुर से चुन करके आया हूं। लेकिन पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है। उसके बाद योगी आदित्यनाथ की ये भावुकता स्पीच गोरखपुर में नहीं पूरे प्रदेश में उनके समर्थन में उतरने लगी। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर की सीट से 5 बार के सांसद थे। 2014 में उन्होंने 30 लाख वोट से जीतकर रिकॉर्ड बनाया था और उसी टाइम 2014 में पूरे देश में बीजेपी की सरकार बन जाती है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी
2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली और और पूरे देश को संभालने के लिए इस पीएम पद को बीजेपी ने मोदी जी को ये जिम्मेदारी सौंपी। खैर अगली वीडियो आएगी मोदी जी के ऊपर, कैसे चाय बेचे, कैसे सीएम बने, कैसे विधायक बने, कैसे पीएम बने, इस पर वीडियो जल्द आने वाली है प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर। फिर उसके बाद साल तेजी से बीतने लगी और उसके बाद समय आता है 2017 में यूपी में इलेक्शन हो रहे थे और बीजेपी ने बहुमत पाकर प्रदेश में अपनी सरकार बनाते हैं। पर फिक्स नहीं था कि योगी आदित्यनाथ सीएम होंगे, पर उसके बाद कयास लगाया जा रहा था कि राजनाथ सीएम होंगे और केशव प्रसाद मौर्य सीएम होंगे। पर जब एक चौंकाने वाली खबर आती है यूपी के अंदर, ऐसे ही यूपी के अंदर बीजेपी ने ये फैसला लिया कि अगला सीएम योगी आदित्यनाथ होंगे। वैसे ही और फिर उसके बाद पूरे प्रदेश के विपक्ष नेताएं दंग रह जाते हैं। योगी जी एमपी सीएम बनने का क्रेडिट वैद्यनाथ जी को देते हैं और ये चीज ऐसे पता चलती है। और आज भी योगी जी किसी भी पत्र, किसी भी लेटर में अपने पिता की जगह का नाम वैद्यनाथ जी को डालते हैं। आज भी योगी आदित्यनाथ के नामांकन पत्र में पिता के नाम की जगह महंत वैद्यनाथ का नाम ही भरा जाता है। अब सवाल उठता है, क्या योगी जी एमपी और सीएम बनने के बाद अपने माता पिता को भूल गए? योगी जी के पिता की मृत्यु हो जाती है पर योगी जी उस समय भी पहुंच नहीं पाते हैं। उनकी ये स्पीच को आप लोग जरूर सुने। और नजीमाबाद में मैं एक चीनी मिल के उद्घाटन में गया था, तो भाषण करते हुए मैंने देखा सामने जो है कोई बैठा है, तो मैं पहचान गया उनको। मैंने कहा ये तो मेरे पिताजी हैं लगता है। सीएम योगी की ये बात बहुत ज्यादा चौंकाने वाली है। देश के सबसे बड़े प्रदेश की बहन आज एक छोटे गांव में अपनी दुकान चलाती है। मुख्यमंत्री की बहन अपने गांव में छोटी सी चाय की दुकान चलाती है। इसको लेकर सीएम को कोई अफसोस नहीं है, ना बहन को सीएम से कोई शिकायत है। और योगी आदित्यनाथ अपने गांव पंचूर बहुत कम आना होता है और जब 2022 में पंचूर अपने गांव पहुंचे थे तो 5 साल बाद अपनी मां से मिले थे। ये तस्वीर उसी वक्त की है। आप लोग योगी आदित्यनाथ जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और एमपी से योगी के तक बनने का सफर कैसा था आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।